हनुमान चालीसा के दौरान पत्थरबाजी हो गई। तो झुग्गी क्लस्टर आपको दिखेगा, बहुत सारी झुग्गियां यहाँ पर बस्तियां हैं जिसके अंदर से ही पत्थरबाजी की बात सामने आई है। हनुमान चालीसा करते करते शायद किसी छत से या कहीं से भी पथराव स्टार्ट हो गया था। यहीं से आरोप लगाया गया है कि भाई पत्थरबाजी इसी तरफ से हुई थी। मुहर्रम के दिन यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे दिखा दिए जा सकते हैं, तो फिर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? पत्थरबाजी भी हुई है हिंदुओं की। हाँ, पत्थरबाजी भी हुई है। आप भी बताइए कि अब हनुमान चालीसा पढ़ना कोई पाप थोड़ी है? अरे बाबूजी, ये तो मेरे हिसाब से तो पाप नहीं है, पर लेकिन ये तो लोगों की सोच है ना, ये हर चीज़। हनुमान चालीसा पढ़ने पे गड़बड़? जी बिल्कुल। डेमोग्राफिक चेंज इस प्रकार से हो चुका है कि एक रोड के बीच में दो बॉर्डर्स बढ़ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं उसी सागरपुर के इलाके में मौजूद हूं जहां पर आपने सुना होगा कि दिल्ली के सागरपुर में हनुमान चालीसा के दौरान पत्थरबाजी हो गई। मेरे पीछे अगर आप देखिएगा तो ये वही टेंट लगा हुआ है जिसके नीचे हनुमान चालीसा का वो पूरा प्रोग्राम रचाया गया था। बजरंग दल के कुछ लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए हुए थे। ये डीडीए की ज़मीन है, डीडीए का ये पार्क है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उस पार्क के अंदर ही जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा विवाद सामने आया। इस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि उस पूरे इलाके का माहौल क्या है, तो आप मेरे हाथ में, मेरे ठीक नीचे आप ये देखेंगे तो बहुत सारे आपको ये कांच बिखरा हुआ दिखेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई थी। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कांच के टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब कल तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी और अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ कि यहाँ पर एक सागर नाम का लड़का है, हर्ष या सागर उसका नाम है। उसी ने बहुत सारे पत्रकारों को मैसेज किया। उसने बोला कि भाई हमारी मदद करिए, इन लोगों से हम बहुत प्रताड़ित हैं। इस तरफ अगर आप देखिएगा तो झुग्गी क्लस्टर आपको दिखेगा, बहुत सारी झुग्गियाँ यहाँ पर बस्तियाँ हैं जिसके अंदर से ही पत्थरबाजी की बात सामने आई है। और जब यह हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, इससे कुछ समय पहले ही यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था जिसमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी झंडे दिखाए गए थे। और उसके बाद से ही जब हिंदुओं के कुछ पक्ष यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पर मुहर्रम हो सकता है तो हम यहाँ पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते, जिसके बाद से ये बोला जा रहा है कि इस तरफ की ओर से पथराव हुआ था। हम दोनों पक्षों के बात को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। आइए कुछ बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम? बबलू। यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन, आप कुछ बता सकते? बतला नहीं सकते भैया, हम खुद बिहार से आए हैं, बिहार गए थे, बिहार से आए। आज ही आए? हाँ। कुछ बताया तो होगा ना आपके पड़ोसियों ने कुछ ने कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा? नहीं, कुछ नहीं बतलाया भाई। कोई आइडिया? बिहार से आज ही आए, क्या बतलाएंगे भाई? कोई भी आइडिया नहीं है दूर दूर तक? कह रहे कुछ तो बताओ। ठीक है, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं हम बिहार से आज ही आए। यहाँ पर एक भैया, अरे बस बात सुनने आया हूँ मैं, दोनों पक्षों की बात समझ रहा हूँ, बस इतना सा काम है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था यहाँ पे, कुछ आइडिया है? भैया जी वही, जैसे यहाँ तो दोनों पक्ष रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। इस तरफ सारे मुस्लिम नहीं, इस साइड जैसे हिंदू हो गए, काफ़ी सालों से हम भाईचारा निभा के दोनों त्यौहार मनाते हैं आपस में एक दूसरे का। बस वही है, थोड़े बजरंग इन्होंने, इनका त्यौहार था मुहर्रम, तो किसी बच्चे ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया या इस्लामी झंडा था जो भी था, और उसी के चक्कर में वीडियो वायरल हो गई है। और उसी के चक्कर में फिर बजरंग दल वालों ने बोला, आए फिर उन्होंने बोला हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा करते करते शायद किसी छत से या कहीं से भी पथराव स्टार्ट हो गया था। उसी के चक्कर में भगदड़ हो गई, फिर लाठीचार्ज हुए, काफ़ी लोगों को चोट भी लगी थी। उसी चक्कर में हंगामा हुआ है। ये है ट्रू स्टोरी। ये एक सच्ची स्टोरी आपने बताई, जबकि आप खुद झुग्गी वाले के पक्ष से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हकीकत बताई कि यहाँ पे हम भाईचारे से निभा के रहते हैं दोनों। काफ़ी ये हमारा त्यौहार भी मनाते हैं और हम भी इनका त्यौहार मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज तक हमारे में कभी पत्थरबाजी तो नहीं हुई? हाँ, ये कुछ गलत हो गया। हाँ, तो फिर नफरती बात है। हाँ, ये गलत हो गया था यार। आप ये देखेंगे तो ये डीडीए की ज़मीन है पूरी, जिसके ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने घर बना रखा है, घर बसा रखा है। और ये छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां हैं। यहीं से आरोप लगाया गया है कि भाई पत्थरबाजी इसी तरफ से हुई थी, जिसके बाद से पूरा का पूरा सिचुएशन जो है वो कैओटिक हो गया, बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हुई। नमस्ते अम्मा, कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। क्या हुआ था, कुछ बता तो दीजिए। मुझे ना कुछ पता है। चलिए इनसे पूछो। अम्मा सुनिए ना। अरे बात ही नहीं करना चाह रहा है कोई भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी है, यहीं से इनसे बात करते हैं। दीदी
अरे आप क्या क्या हुआ क्या? मेरे को भी नहीं पता इस बात की। कुछ नहीं पता है। नहीं जी, मैं तो घर में थी अपने आवाम गली में। ये कह रही है गली में थी, कोई कह रहा है कि हम बिहार से आए हैं आज ही, और इतना बड़ा कांड हो गया। हिंदू यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने आया, उसके ऊपर पत्थरबाजी हो गई, और ये दिल्ली का कांड है भाई साहब। और कहा ये जा रहा है कि ये बोला गया उन लोगों से कि आप यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। उन्होंने पूछा भाई कारण क्या है, यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने में समस्या क्या है? अगर मुहर्रम के दिन यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे दिखा दिए जा सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? और उसके बाद से ही उनके ऊपर कहीं इन्हीं छतों से अगर आप देखिएगा तो बताया गया है कि इन्हीं छतों से पूरी की पूरी पत्थरबाजी की घटना जो हुई है वो हुई है। और अगर आप देखिएगा इस पार्क की हालत को, इस पार्क की सिचुएशन को, तो यहाँ पर जो कॉलोनी के लोग हैं, आप थोड़ा डेमोग्राफी को समझिए। इस तरफ आपको दिखेंगे बहुत सारे कॉलोनी में रहने वाले लोग होते हैं, इस तरफ आपको दिखेगा तो मुसलमानों की एक बस्ती है, और उस तरफ से हिंदुओं की भी कुछ छोटी मोटी झुग्गियां हैं। अब इसमें एक मजे की बात आप देखिएगा तो इस पार्क के ऊपर पूरा वॉल बनवाया गया था, दीवारें बनवाई गई थी, और उन दीवालों के बावजूद भी इस पार्क के अंदर अगर आप अंदर की स्थिति देखिएगा तो आप मेरे ठीक पीछे दिखाइए वहां पर जूम करके कि कैसे यहाँ पर आपको एक बहुत सारा कूड़े का ढेर देखने को मिलेगा। और उस कूड़े के ढेर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने पार्क के अंदर मुर्गे पाल रखे हैं, बिल्लियां पाल रखी हैं, और न जाने क्या क्या। मतलब सरकार की जो संपत्ति है उसका मिसयूज अगर आप देखिएगा तो किस प्रकार से होता है। और इसी को डेमोग्राफिक चेंज बोलते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का आरोप यह है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर नर्सरी हुआ करती थी, पेड़ पौधे बहुत सारे हुआ करते थे, और धीरे धीरे करके यहाँ पर झुग्गियां डेवलप की गई, यहाँ पर बहुत सारी झुग्गियां बनाई गई, जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। और अब ये पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज इस प्रकार से हो चुका है कि एक रोड के बीच में ही 2 बॉर्डर्स बढ़ चुके हैं। इस तरफ अगर आप देखिएगा, इस तरफ आप देखिएगा तो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, उस तरफ मकानों में रहने वाले लोग हैं, और उन्हीं लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पत्थरबाजी जो है वो इसी पक्ष के द्वारा हुई थी। लोग शांति से यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे, लेकिन उन्हें वो भी नहीं पढ़ने दिया गया। मैं लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ, लोग डर करके भाग जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप गलत नहीं है तो भागने की क्या समस्या हो गई? अगर आप सही है, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई तो आप आकर के सामने बात करेंगे। इन लोगों से बात करने में क्या समस्या है? अगर आप गलत नहीं है तो जवाब देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम किसी से भी कोई सवाल कर रहे हैं तो ये लोग डर के भाग रहे हैं। कोई कह रहा है मैं कल बिहार से आया हूं, मैं कल गांव से आया हूं। ये उटपटांग जवाब देने का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है वो दिखाएंगे। पार्क के अंदर की भी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जितनी भी आप ये झुग्गियां बने हुए देख रहे हैं, ये सारी की सारी इलीगल झुग्गियां हैं। ये सब कुछ, ये जितना भी आप देख रहे हैं डीडीए की जमीन है। अगर आपको भरोसा ना हो, आपको विश्वास ना हो तो आपको मैं यहाँ पर बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये बोर्ड है, जिस पर लिखा हुआ है कि ये भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। इस पर मलबा, कूड़ा फेंकना व अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। और उसके बावजूद भी अगर आप अतिक्रमण का आलम देखेंगे तो ये सब कुछ अतिक्रमण हुआ पड़ा है। कूड़ा जो फेंकने से मना किया गया, यहाँ पर कूड़े का ढेर भी आपको देखने को मिलेगा। मुर्गे पाले जा रहे हैं अंदर पार्क के अंदर। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। यहाँ पर अंकल जी की दुकान है। अंकल जी अगर कुछ बात करें तो आप भी नहीं, हम दुकान बंद करके चले तो 6 बजे भाई वो आपको मालूम तो पड़ा होगा क्या झगड़ा सा हुआ कुछ यहाँ पर। बस इतना ही मालूम? हाँ इतना मालूम है। अंकल जी बता देंगे शायद। क्या हुआ, क्या था, क्या गलती का नहीं पता जी। वे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, बहुत चक्कर में उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। बस फिर अपना गाली को ऊपर जो भी कुछ हुआ इनका आपस में। पत्थरबाजी भी हुई है हिंदुओं के ऊपर। हाँ पत्थरबाजी भी हुई। अब आप भी बताइए कि अब हनुमान चालीसा पढ़ना कोई पाप थोड़ी है सर। अरे बाबूजी ये तो मेरे हिसाब से तो पाप नहीं है, पर लेकिन ये तो लोगों की सोच है ना, हर चीज़ सोच का फर्क है जरा से सब। आप यहाँ काफी लंबे समय से रह रहे होंगे, ये सब पहले भी बना हुआ था क्या? ये जितना भी हाँ हाँ सब बना हुआ था जी। ये कूड़ा कौन फैलाता है इन पार्क के? पार्क के गिर रहे हैं सब, और कौन गिरने कोई बाहर का तो आते ही ना जी। सब यही गिरते हैं लोग बाग के आसपास। इन्होंने मुर्गे पाल रखे अंदर, इन मुस्लिम्स ने जितने भी। हाँ मुर्गे भी हैं, बकरे भी हैं, सब चीज़ है। मतलब सब अतिक्रमण कर रखा है पूरी डीडीए की जमीन। हाँ जी। ये पूरा का पूरा अगर आप देखिएगा, ये जितना लंबा चौड़ा पार्क है, और उसके बावजूद अगर इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा फैलाया गया है और ये सब कुछ कांड यहाँ पर हो रखा है, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि भाई अगर हिंदू यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने आएगा तो समस्या क्या है? यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ताली पीटेंगे, गाने बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, सारे खुशी सब कुछ जो हो सकता है वो सब करेंगे। लेकिन अगर हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उसमें समस्याएं हो जाएंगी, और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अम्मा क्या हुआ था, कुछ मालूम है? भाई मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो अच्छी नहीं, मैं तो मार रही थी, तबीयत खराब थी मेरी तो। अच्छा, आपकी तबीयत? हाँ तो मैं तो आई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है यहाँ तो। तो पूरे गली मोहल्ले में कोई था नहीं, सबके सब बाहर थे, तो इतना बड़ा कांड कैसे हो गया यार? जब कोई था ही नहीं तो कांड हो कैसे गया है?
है भाई साहब? जब कोई था ही नहीं तो इतना बड़ा कांड हो कैसे गया? हिंदुओं के ऊपर पत्थर कैसे पड़ा? मैं क्या बता सकता हूँ भी इसके लिए। आप भी नहीं थे? नहीं, 6 बजे के बाद जब यहाँ पे लग रहा था ना कि होने वाला है कुछ, तो हमने अपनी दुकान बढ़ा दी थी। कैसे जब तक आप थे तब तक क्या देखने को मिला? या तो कुछ नहीं, वो आए थे हनुमान चालीसा का पाठ करने। तो उन्होंने कोई हो नहीं, हंगामा तो किस लिए उन्होंने लाके बस माइक रखा था बस उस। हनुमान चालीसा? हाँ, फिर उसके बाद हमारे को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इसने अपनी दुकान बढ़ा दी थी अपनी। मतलब बस हनुमान चालीसा पढ़ने पे गड़बड़? जी बिल्कुल। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है क्या? एक बारी पार्क के अंदर चलूंगा और उसकी तस्वीरें आप देखिएगा, तब आपको सिचुएशन समझ आएगा क्या हुआ। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर। क्या हुआ था उस दिन, कुछ पता है? यहाँ रहते नहीं है, रेंट पे रहते हैं, मालूम नहीं। झुग्गियों में रेंट पे रहते हैं? झुग्गी भी रेंट पे लगने लगी? नहीं, बराबर में ही रहते हैं ना, झुग्गी टुग्गी नहीं है। झुग्गी ही तो है, और क्या है? आगे आगे गली पे यहाँ नहीं। मुर्गे किसके हैं, कोई पता है? मुझे नहीं मालूम, इतना नहीं पता। अच्छा, ये मुर्गे पार्क में रखना ठीक है आपके हिसाब से? कचरा पड़ा है तो ठीक ही है, बट सफाई तो रखनी चाहिए लोगों को, बस यही है। सफाई रखनी चाहिए, वही तो हमारी बात है। सफाई तो रहनी चाहिए, पार्क है तो पार्क जैसे ही रखना पड़ेगा। भैया 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 भैया, अरे भाई साहब, अरे आते जाओ। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित भाई, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भैया हुआ था, एक लड़के ने, छोटा सा एक लड़का था, उसने पाकिस्तानी झंडा जैसे देखने वाले था तो उसने लहराया था, तो उसके वजह से बजरंग दल वाले आए थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम सब भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे पार्क में। तो उन्होंने फिर बोला कि हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ सकते, सरकारी। इन लोगों ने बोला जो यहाँ पे मुस्लिम बस्ती है? हाँ, तो बोला सरकारी जगह है तो हम सब भी पढ़ सकते हैं, तो उसी में विवाद हुआ था, तो उसी में पथराव और लाठी वो चार्ज हुआ था। अच्छा, तो पथराव किसने, इन्होंने ही किया था? देखो उस दिन हम तो यहाँ पे उतना थे नहीं, लेकिन जहाँ तक हम भी कहीं से सुने, हम काम के पीछे थे। आपके हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ना गलत? नहीं, हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ सकते हैं हम। कहीं भी पढ़ सकते हैं जी। पाकिस्तानी झंडे दिखाना सही है? पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है तो पाकिस्तानी झंडा क्यों दिखाएगा भाई? ये गए तो चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर मुर्गे रख सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देख लेगी। रखना गलत है ना, मुर्गा रखना उन्होंने पाल रखा। यही तो बात है ना, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मुर्गे रखेंगे लेकिन तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी देंगे। नहीं, ये गलत है, उनका ये कहना गलत है। बताओ भाई साहब, मुर्गे रख सकते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, अपना अपना हो। क्यों, पत्थर क्यों बरसा दिए? इतना तो नहीं मालूम, बस लड़ाई में थे ही नहीं, तो देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं। उनकी तरफ मैं माइक लेकर के जा रहा हूँ, सारे ऐसे तितर बितर हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। आप भी तो मुस्लिम है, आप भी तो मुझसे बात कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है मुझसे बात करने में? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है भैया? जिसके अंदर डर है वो तो भागेगा ही। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो भागेगा ही। जिसने पत्थर चलाया वो तो डरेगा। हाँ, वो तो बात है सर। चलिए एक और बार बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस सोच के साथ पत्थर चलाए गए। क्या दिल्ली में एक पार्क के अंदर, जो कि डीडीए का पार्क होगा, वहां पर आप एक और बार तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर मुर्गे पाल रखे हैं, कूड़ा फेंक रखा है, दुनिया भर की। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो दीवार, सरकारी दीवार है, उस सरकारी दीवार को तोड़ ताड़ करके इन्होंने बराबर कर दिया है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने आ जाए तो उससे समस्या हो जाएगी, और फिर मैं माइक लेकर के जाऊंगा तो फिर ये लोग भागना शुरू कर देंगे। कैसे, उसी दिन लगी थी क्या? पहले की चोट है ये? हैं? मेरे पे भी अद्दा चला था, मैं घर में चला गया था। किसने मारे थे अद्दे? इधर से आए थे, छतों पे आ रहे थे अद्दे। कह रहे हैं कि इधर से चले हैं पत्थर। नहीं, इधर से तो पहले मैं बता रहा हूँ, उधर की साइड ना, पहले तो ये आए, पहले तो चापर ले रखे थे, चापर की वीडियो भी है, ठीक है। फिर इन्होंने ना झंडा अपना लगाया, हम चलो लगा लिया अपना झंडा, वो लगा रहे थे। इनको हमारा झंडा हटाने की क्या जरूरत थी, ये बात। क्या झंडा था वो? हरे वाला झंडा था हमारा। उस पे क्या लिखा? कुछ नहीं लिख रखा था, चांद भी नहीं बन रखा था एक पे। बोल तो रहे हैं कि चांद और तारे बने हुए थे पाकिस्तानी झंडे। वो वाला झंडा है था ही नहीं। यहाँ पे जो झंडे उखाड़े ना, तब जा करके हुआ है। ये झंडे किस लिए उखाड़ेंगे? अपना ले रहा है, कोई बात नहीं है, ले रहा है भाई बजरंग दल वाले इतने।
और ये हमारा झंडा उखाड़ करके फेंक दिया बांस वाला। एलिगेशन ये है कि आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते। नहीं, अरे हम क्यों नहीं, कॉलोनी वाले भी यही बता रहे हैं, आपके पड़ोसी खुद अपने मुंह से ये बात। नहीं नहीं, हम क्यों, आप ही के झुग्गी वाले। अरे अरे हमारा त्यौहार हम करते हैं, अपना त्यौहार तुम करो। हम अपना त्यौहार करते हैं, वो अपना त्यौहार करे। इधर कोई बात क्यों नहीं करते? इधर इधर वो भी होता है, क्या बोलते हैं, कृष्ण का वो मटकोर उटकोर नहीं है, वो भी होता है यहाँ पे। बात क्यों नहीं कर रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भाई इधर उल्टा सीधा लगा देते हैं ना। चाचा, हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है क्या? अरे भाई क्यों पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। हमको कोई मतलब नहीं है, तो कुछ भी करे कोई मतलब नहीं। पत्थर क्यों चला रहे? पत्थर हम तो चलाया है। आप नहीं चलाए या आप ही के पड़ोसी के चलाए? चलाया था, आप देखो हम निकाले ना भाई, हम थे ही नहीं थे हमको मैंने। कोई नहीं था, कोई नहीं था है, कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इस वाली गली में भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। वाह, क्या कहेंगी अम्मा, कुछ तो बोलिए। भाई हमें नहीं पता, मैं क्या बताऊंगी, हमें नहीं जानता। पत्थर किसने चला दिए? मुझे क्या पता, हम तो कल आए पर बाहर से। अच्छा, आप भी कल ही आई हैं बाहर से? सब यहाँ कल परसों में ही आए हैं? पत्थर किसने बरसाया? झांक झांक करके दूर दूर से केवल देख रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसमें भी समस्या है, आप पाकिस्तानी झंडे दिखाओ उसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने आएगा उसमें समस्या है, पत्थर बरसा दो। लेकिन अगर यहाँ पर मुसलमान मुर्गे पाल लेगा पार्क के अंदर, वो कोई समस्या की बात नहीं है। और मोटे मोटे अद्दे बरसाए जा रहे हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे बड़े सवाल खड़े करता है अपने आप में कि यहाँ पर क्या हुआ, किस कारण से इतने सारे विवाद हुए, और क्यों इस प्रकार की जो तुष्टिकरण वाली सोच है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमने आपको एज इट इज ग्राउंड रियलिटी दिखाई कि कैसे भूत प्रेत की तरह यहाँ पर लोग भाग रहे हैं। जैसे हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत भागना शुरू कर देते हैं, वैसे ही ये भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।